मेरे दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है। मैं भाई रोहित कुमार सर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ से 5 नंबर पक्के करने वाले हैं। आज आप लोगों के 5 नंबर यहाँ से पक्के होंगे, जो हर बार परीक्षा में क्लास 10 में पूछा जाने वाला प्रश्न। 3 प्रश्न हैं, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, वो 5 नंबर का आएगा। पहला प्रश्न दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो आप लोग इसके विपरीत मानकर चलेंगे तो क्या कहेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। अब √3 बराबर P/Q मानेंगे और जहां लिखेंगे जो P और Q पूर्णांक एवं सहअभाज्य है। क्या कहेंगे, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब होता है कोई भी उसमें कॉमन ना हो। सहअभाज्य और की होगा वो डज नॉट इक्वल 0 होगा। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं, ठीक है। अब √3 बराबर P/Q। अब दोनों पक्षों करेंगे वर्ग। क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस वर्ग से √ कट जाएगा। तो क्या आएगा, 3 बराबर ये हो जाएगा P²/Q²। क्रॉस कराइए गुणा, तो P² = 3Q²। यहाँ से निकालिए Q² बराबर ये P²। 3 गुणा में है, कहाँ आएगा, भाग में। अगर कोई दिक्कत, यहाँ कहा था P और Q पूर्णांक एवं सहअभाज्य है, यानी P किसी से करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 3 P से विभाज्य है। क्या कहेंगे, अतः जो P² है वो 3 से विभाज्य है। क्या है, 3 से विभाज्य। अगर P² 3 से विभाज्य है तो 3 भी P² से विभाज्य होगा। अब मानते हैं P बराबर मान लेते हैं 3C। क्या मान लेते हैं, 3C। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। P का मान रख दीजिए, तो Q² = 3C का होल स्क्वायर अपान 3। अब Q² = 3 का मतलब कितना होता है, 9C² अपान 3 से 9 काट दी, 3 आ गया। तो Q² = कितना आ गया, C², 3C²। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे C² बराबर Q²। यहाँ 3 किस में है, गुणा में, कहे में आएगा, भाग में। तो क्या आ गया हमारा। अब यहाँ भी, यहाँ क्या कहा था कि जो Q और P है ये किसी से करने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कहा था कि P² 3 से विभाज्य। अब यहाँ भी कहोगे Q² 3 से विभाज्य। Q² 3 से विभाज्य है। तो अतः इस कथन क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। अतः इस कथन का विरोध हो रहा है। यहाँ कह रहे थे P और Q किसी से करने वाले नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं P² 3 से विभाज्य, यहाँ कह रहे हैं Q² भी 3 से विभाज्य। क्या हो रहा है, अतः इस कथन का विरोध हो रहा है। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी बच्चे। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या। ये भी 2005, 2024, 2025 यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो इसको भी समझते हैं। इसको भी सेम इसको मानना है कि माना 2 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। आपको विपरीत मानना है। अगर यहाँ पे अपरिमेय संख्या बोला है तो तुमको परिमेय संख्या मानना है। अब इसको 2 - √3 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक लाइन बहुत जरूरी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है। क्या है कि जहाँ PQ पूर्णांक एवं
सहअभाज्य हैं। क्या कहेंगे? सहअभाज्य हैं। और Q डज नॉट इक्वल 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप समझते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल P बटे Q। P बटे Q को इस तरफ लाइए, अंडर रूट 3 को उस तरफ भेज दीजिए। अगर ये प्लस का है यहाँ पे, इस तरफ आएगा माइनस का। 2 माइनस P बटे Q। यहाँ अंडर रूट -3 है, इस तरफ जाएगा प्लस की अंडर रूट 3। अब इसके बटे में एक मान लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, Q आ गया। क्रॉस गुणा कराइए, 2Q माइनस P इक्वल अंडर रूट 3। आप समझना परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? परिमेय। क्या हो गया? परिमेय बराबर ये क्या हो गया तुम्हारा? अपरिमेय। आपको बता दें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो अतः इस कथन क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। अतः इस कथन का विरोध हो रहा है। तो इसलिए क्या कहेंगे? इसलिए जो 2 माइनस अंडर रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या ही है। अपरिमेय संख्या है। सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो क्या कहेंगे? माना 2 अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। आपको उसके विपरीत चलना है। तो क्या लिखेंगे? 2 अंडर रूट 7 बराबर P बटे Q। क्या लिखेंगे? जहां P Q पूर्णांक एवं सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं या Q डज नॉट इक्वल 0। ठीक। अब 2 अंडर रूट 7 बराबर P बटे Q। आप समझते हैं ये Q क्या है? गुणा में कम जाएगा, भाग में जाएगा। तो अंडर रूट 7 इक्वल P बटे, ये गुणा में ना कहा जाएगा, भाग में 2Q। ठीक है। अब ये तुम्हारी संख्या कैसी होगी? अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय। ये तुम्हारी कैसी संख्या होगी? ये तुम्हारी परिमेय। तो कभी भी हमने बताया परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे? अपरिमेय डज नॉट इक्वल परिमेय। तो लिखेंगे कि अतः इस कथन का विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है। तो इसलिए 2 अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो 3 क्वेश्चन कराए गए आपको। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं, वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।